हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल सर्व ऑफिशियल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम 3 चैप्टर अध्याय 3 आयु मैट्रिक्स देखेंगे और मैट्रिक्स का ऑल फार्मूला देखेंगे। इससे हर साल 12 अंक का प्रश्न पूछता है, 12 या 13 अंक का, इससे ज़्यादा ही पूछेगा, इससे कम नहीं पूछेगा। आयु, सबसे पहले समझते हैं कि आयु क्या है। आयु मैट्रिक्स, इसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। आयु संख्याओं एवं फलनों को आयताकार रूप में सजाने की प्रक्रिया को आयु कहते हैं। संख्याओं एवं फलनों को आयताकार रूप में सजाने की प्रक्रिया को आयु कहते हैं। इसका शर्त देखिए, आयु को बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। आयु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब समझिए, आयु को बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। बड़े कोष्ठक मतलब बड़ा कोष्ठक 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको आयु कहेंगे। इसे अंग्रेजी वर्णों का बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। बड़े अक्षर द्वारा, छोटा अक्षर होगा तो नहीं माना जाएगा। फिर इधर लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, बड़ा कोष्ठक के अंदर रहना चाहिए। टैन थीटा, कॉट थीटा, सी ए बी सी डी ई एफ बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। ये आयु है। अब देखिए आगे हम बताते हैं अवयव। देखिए, मान लीजिए ये अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गया। समझ गए कि आयु है, बड़े कोष्ठक के अंदर है और अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, आयु में क्षैतिज कतार को, ये क्षैतिज कतार है, क्षैतिज, इसको पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कहते हैं इसको। रो पंक्ति, इसको R1, R2, R3, इसको R1, R2, R3। और क्षैतिज कतार को स्तंभ कहते हैं। क्षैतिज कतार है, इसको स्तंभ कहेंगे। स्तंभ C1, C2, C3, C4, स्तंभ। कॉलम इसको कहते हैं। क्षैतिज कतार को पंक्ति और ऊर्ध्वाधर कतार को स्तंभ कहते हैं। आयु में उपस्थित क्षैतिज कतार की संख्या को पंक्ति कहते हैं। आयु में उपस्थित ऊर्ध्वाधर कतार की संख्या को स्तंभ कहते हैं। और यहाँ जो होता है वो होता है M/N। M मतलब पंक्ति की संख्या। बाई इसको कहते हैं, गुणा नहीं कहते हैं, इसको बाई कहते हैं। इसमें ये N है जो स्तंभ की संख्या। N स्तंभ की संख्या है, M पंक्ति की संख्या है, N स्तंभ की संख्या है। क्षैतिज कतार को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर कतार को स्तंभ कहते हैं। M है आपका पंक्ति की संख्या, N स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या, पंक्ति 3 गो है तो 3 लिखेंगे। बाई स्तंभ कितना है? स्तंभ 4 गो है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 3/4, इसको कहते हैं कोटि। आयु की कोटि इसको कहते हैं कोटि। पंक्ति की संख्या और बाई स्तंभ की संख्या को कोटि कहते हैं। देखिए, आपको समझा रहे हैं कि A बराबर में AIJ, M/N। ये है आपका आयु, ये है अवयव, ये है पंक्ति की स्थिति, ये है स्तंभ की स्थिति। देखिए, ये है आयु, A अवयव, बड़ा A आयु हो जाएगा, छोटा A अवयव हो जाएगा। I है आपका पंक्ति की स्थिति, J है स्तंभ की स्थिति, M है पंक्ति की संख्या। M पंक्ति की संख्या, M पंक्ति की संख्या हो जाएगा। N आपका स्तंभ की संख्या। M पंक्ति की संख्या हो जाएगा, N आपका स्तंभ की संख्या हो जाएगा। ये आयु, ये हो जाएगा अवयव। I है आपका पंक्ति की स्थिति, J है आपका स्तंभ की स्थिति, M है पंक्ति की संख्या, N है स्तंभ की संख्या। कोटि क्या है इसमें? आयु की
कोटि हो जाएगा m/n। एक हर साल प्रश्न पूछता है आप लोग का 1 नंबर में, पूछता है कि वर्ग अवयव की कोटि, वर्ग अवयव कोटि क्या होगा। नोट में इसको उतार लीजिएगा, नोट में वर्ग अवयव की कोटि क्या होगा, हर साल प्रश्न पूछता है 1 नंबर का। इसका होता है m बराबर m या n बराबर n या m बराबर में n। वर्ग अवयव की कोटि होता है m बराबर में n, m/m या n/m या m बराबर में n आपका वर्ग अवयव कोटि होता है। वर्ग अवयव कोटि क्या होगा, m/m या n/m या m बराबर में n, लेकिन m बराबर में n आपका हर साल ऑप्शन देता है। m बराबर में n वर्ग अवयव कोटि है m/m बराबर में n। समझ गए। पंक्ति किसको कहते हैं, क्षैतिज कतार की संख्या को पंक्ति कहते हैं, स्तंभ कतार की संख्या को स्तंभ कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कतार की संख्या को स्तंभ कहते हैं। इसे C1 C2 C3 C4 से सूचित करते हैं, इसे R1 R2 R3 से सूचित करते हैं। 3/4 ये कोटि है, यहाँ पर कोटि होगा। ये आयु है, ये अवयव है, ये आई पंक्ति की स्थिति, J स्तंभ की स्थिति, M पंक्ति की संख्या, N स्तंभ की संख्या। समझ में। आयु कई तरह से होते हैं। देखिए आयु को A बराबर A11 A12 A13 बढ़ते बढ़ते चल जाएगा अनंत तक, A21 A22 A23 A23 A11 A12 A13 A21 A22 A23, नीचे होगा तो A31 A32 A33, फिर उसके बाद होगा A41 A42 A43। देखिए अब इसको कैसे समझना है। A11 क्वेश्चन दे देगा आपको कि A बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि A12 बराबर A13 बराबर A12 बराबर A13 बराबर A21 बराबर A23 बराबर, पूछ देगा कि पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या बराबर अवयव की कोटि बराबर। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा इतना, अब क्या करेंगे, ये दे देगा, कुछ नहीं करना है। A11 ऐसा ही होता है, ये एक A11 है, ये 12 है, ये 13 है, 14 A21 A22, नीचे आएगा 21 22 पढ़ते जाएगा, इधर 11 12 13 14 15, फिर नीचे आइएगा तो A21 A22 A23 A24 हो जाएगा, फिर नीचे आइएगा तो 31 32। तो A12 पूछा है, तो A11 A12 12 है आपका 2 12 2 है, A11 A12 A13 है आपका 3, A21 है आपका 4 A21 इसको नहीं कहेंगे 21, A23 आपका 6। पंक्ति की संख्या को बताए हैं कि क्षैतिज कतार को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज कतार कितना है, 1 2 R1 R2 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। स्तंभ की संख्या, स्तंभ कितना है, ऊर्ध्वाधर कतार को स्तंभ कहते हैं, तो स्तंभ है आपका 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4 4 है आपका स्तंभ, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। कोटि बताए हैं कि पंक्ति की संख्या बाई स्तंभ की संख्या m/n, पंक्ति की संख्या बाई स्तंभ की संख्या। m कितना है 2, पंक्ति की संख्या है 2 और स्तंभ की संख्या है 4, 2/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 कोटि। समझ में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत हल्का चैप्टर है। देखिए उसके बाद आपके पास एक और फॉर्मूला आएगा, समानता के नियम। समानता के नियम, समानता के नियम आएगा
समानता का नियम है कि यदि कोई दो आयु समान है, यदि कोई दो आयु समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। यदि कोई दो आयु समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। समानता का नियम है, समानता के नियम है ये। यदि कोई दो आयु समान है तो समानता के नियम, जैसे ए दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 बराबर ABC XYZ। समानता के नियम से इसको हल करना है। समानता के नियम से बताया है कि समानता के नियम, यदि कोई दो आयु समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। उनके संगत अवयव समान होंगे। यदि कोई दो आयु समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। ये आयु समान है दोनों का, इसका 2/3 है, इसका भी 2/3 है। समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव ये है तो A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, X बराबर में 4, Y बराबर में 5, Z बराबर में 6 हो जाएगा। यही समानता का नियम है। हम क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।